अमीर बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में था। वो अपने पुत्र को बुलाता है और अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि मरने के बाद उसे एक जोड़ी मौजे पहनाए जाएं। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरा करना चाहता था, लेकिन पंडित और समाज वाले उसे मना कर देते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में इसकी मनाही है। एक व्यक्ति उसे उसके पिता द्वारा लिखा खत देता है। खत में लिखा होता है, मेरे बेटे, तुम देख रहे हो, बंगला गाड़ी, इतनी धन दौलत के बाद भी मैं एक जोड़ी मौजा नहीं ले जा सकता। तुम्हारी भी मृत्यु होगी, इसलिए सावधान हो जाओ क्योंकि तुम्हें भी सफेद कपड़े में ही लिपट के जाना है। पैसों के लिए कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। हो सके तो धन को धर्म के कार्यों में ही लगाना, गलत तरीके से कभी पैसा मत कमाना। शरीर छूटने के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे, लेकिन इंसान इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कर्म के बजाय धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। एक साल में 50 मित्र बनाना आम बात है, लेकिन एक मित्र से 50 साल तक मित्रता निभाना खास बात है। जो आपसे दिल से बात करे उसे जवाब कभी दिमाग से मत देना। बस ये बातें हमेशा याद रखें। ये कहानी जरूर सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। एक शाम उसे वृद्धाश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर मिल लो। बेटा गया तो उसने देखा कि मां बहुत बीमार है। उसने पूछा, मां मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मां ने जवाब दिया, कृपा करके वृद्धाश्रम में पंखे लगवा दे, यहां एक भी पंखा नहीं है, और फ्रिज भी रखवा देना ताकि खाना खराब ना हो, कई बार मुझे बिना खाए ही सोना पड़ता है। पुत्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मां आपको यहां इतना समय हो गया, आपने कभी शिकायत नहीं की, और आज आप बीमार हो तो आप मुझे ये सब बता रही हो, क्यों? मां ने जवाब दिया, बात यह है बेटा कि मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहां भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब सह नहीं पाओगे। पुत्र ये सुन के सहम सा गया और अपनी मां को घर ले आया। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने माता पिता को ये दिन कभी मत दिखाना, नहीं तो जिंदगी में सब कुछ पाकर भी अधूरे रह जाओगे। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे यह शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वो अपनी मां से चिढ़ता था। उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी मां ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी मां को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूं। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वह वहां गया तो देखा उसकी मां वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया धंस गई थी और तू अंधा हो गया था तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते।